जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, ताली बजाकर चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, ये सब चीज़ें झूठी हैं। आज की वीडियो में ताली बजाकर चुनौती दी जाएगी उन लोगों को जो कहते हैं कि ये सब चीज़ें काल्पनिक कथाएं हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो में स्वयं श्री हनुमान जी इस आत्मा के माध्यम से राम सेतु का वो रहस्य खोलेंगी जिसे कोई भी नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो जुड़ा है सनातन धर्म से, जो हिंदू है, वो ये नहीं जानता कि राम सेतु बना कैसे है, उसका वास्तविक प्रमाण क्या है। यहाँ तक कि साइंस भी आज तक इस रहस्य को खोल नहीं पाई है कि राम सेतु के पत्थर कहाँ से आए हैं, वो कैसे पानी पर तैर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को वो रहस्य समझाया जाएगा, यहाँ तक कि आप उस रहस्य को स्वयं पढ़ेंगे। इतना कह देते हैं कि खाली हाथ आए हो, लेकिन यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद झोलियां भर भर के लेकर जाओगे, लेकिन वो तब होगा जब श्री हनुमान जी को गुरु धारण करोगे। तो अब बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि राम सेतु का वास्तविक नाम क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने राम सेतु का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि उसका निर्माण नल ने किया था, जो कि एक वानर था। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, राम सेतु का निर्माण कैसे शुरू हुआ था। दोस्तों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य जिसे हर एक हिंदू जानना चाहता है। जब नल नाम का वानर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण कर रहा था, उस समय एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन श्री हनुमान जी ने उस रहस्य को अपने ब्रह्म ज्ञान में समझाया है। जब नल राम जी के नाम का जाप कर रहा था तो उस समय नल के शरीर में विश्वकर्मा जी की आत्मा का प्रवेश हुआ था, जो देवताओं के शिल्पकार हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि राम सेतु के पत्थर पानी में कैसे तैर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है। यहाँ हम चुनौती देते हैं साइंस को, सभी प्रकार के वैज्ञानिकों को, यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट को, जो अनेकों प्रकार के सर्च अभियान चलाते हैं, परंतु उसके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। दोस्तों, राम सेतु के सभी पत्थर पानी पे नहीं तैर रहे हैं। जिन पत्थरों को राम जी का नाम लेकर पानी में फेंका गया था, सिर्फ वो ही पत्थर पानी में तैर रहे हैं। इसके अलावा और एक बहुत बड़ा रहस्य, किसी भी पत्थर पे राम जी का नाम नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप स्वयं सोच सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का नाम जो इतना पावन है, इतना शक्तिशाली है कि उसका थोड़ा सा जाप करने से ही मरते हुए प्राणी में प्राणों का संचार हो जाता है। ज़रा खुद सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का नाम पत्थरों पर लिखा जाए और उसके बाद उन्हीं पत्थरों पर वानर चल के जाएंगे। ज़रा अपने बुद्धि और अपने मन से आगे जाने की कोशिश कीजिए। राम सेतु के पत्थर एक पहाड़ पर टिके हुए हैं। यदि सर्च अभियान चलाया जाए तो आप पाएंगे कि रामेश्वरम से श्रीलंका के तट तक, यानी मन्नार आइलैंड तक, समुद्री तल जो है, अर्थात जो सी बेड है, वहाँ से समुद्र के तले से उसका सीना फाड़ करके चट्टान बाहर आई है, जो रामेश्वरम से मन्नार आइलैंड तक बाहर आ चुकी है। उसी के ऊपर पत्थर रखे गए हैं। वानरों ने पत्थरों को उस पहाड़ के ऊपर रखकर कुछ ही क्षणों में उसको सपाट सेतु में बदल दिया था। ये जानकारी स्वयं श्री हनुमान जी ने अपने ब्रह्म ज्ञान में दी है। दोस्तों, श्री हनुमान जी के चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं और कभी भी एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष बैठकर गुरु की कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाता, ना ही वो झूठ बोलता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, राम सेतु के पत्थर कहाँ से आए हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य यही है जिसको कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि दोस्तों पत्थर इस दुनिया के है ही नहीं। दोस्तों, राम सेतु के पत्थर पाताल लोक से आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि समुद्र का जो तल है, जो सी बेड है,
उसका सीना चीर करके पाताल लोक से एक पहाड़ उभरा था। कैसे उभरा था, कहाँ से वो आए थे, ये सारी जानकारी आपको कुछ ही क्षणों में प्राप्त होने वाली है। इतना कहेंगे कि यदि ये जानकारी झूठी निकले तो हमारा सिर और आपका जूता, जो सज़ा देंगे मंजूर होगी। इसलिए इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए, उस रहस्यमयी ज्ञान तक पहुँचने के लिए आपको श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना होगा, तब जाकर आपको वो सब चीज़ें समझ में आएंगी। अंतिम प्रश्न, राम सेतु के निर्माण का वास्तविक रहस्य किस चीज़ को दर्शाता है? दोस्तों, जिन लोगों को ये नहीं पता कि सेतु का अर्थ क्या है, वो क्या बता पाएंगे कि राम सेतु किस चीज़ को दर्शाता है? राम सेतु का अर्थ ये है कि आत्माओं को भव सागर से पार लगाने का। जी हाँ दोस्तों, सेतु का अर्थ ये है कि जो आत्माएं उस सेतु पर चलेंगी वो आत्माएं भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से जुड़ करके मोक्ष प्राप्त करेंगी और वो जन्मों जन्मांतरों के चक्र से मुक्त हो जाएंगी। जो जानकारी आपको बताई जा रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंत में एक लिंक दिया गया है जहां पर सेतु के अध्याय दिए गए हैं। पहले से लेकर 8वें अध्याय तक यानी पाताल कड़ी तक उल्लेख कर दिया गया है। आज 9वां अध्याय राम सेतु का रहस्य खोला श्री हनुमान जी ने, वो भी आपको दिया गया है। नए लोग जो चैनल पर आए हैं, सबसे पहले श्री हनुमान जी को गुरु धारण करेंगे। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए कि श्री हनुमान जी को गुरु धारण कैसे करें। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, इसका अध्ययन करके हम आपके चरणों से जुड़ जाएं और मोक्ष प्राप्त करें। उसके बाद पहले से लेकर 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक दिन एक अध्याय पढ़ेंगे जो नए लोग आए हैं। जैसे ही 7वें अध्याय तक पूर्ण हो जाए, जब आप राम सेतु का अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको पाताल कड़ी को समझना है। दोस्तों, 8वां और 9वां अध्याय आपको एक साथ पढ़ना है। मान लीजिए आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा जिसका नाम है पाताल कड़ी, उसी के कुछ ही क्षणों के बाद 15-20 मिनट का गैप दीजिए, फिर अध्ययन कीजिए राम सेतु के रहस्य का। ये दोनों अध्याय आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शांत रहकर एकांत में जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि श्री हनुमान जी वास्तविक रूप में कहाँ विराजमान है और वो ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आखिरी अवतार कल्कि इस धरती पर मौजूद है, इसलिए प्लान बी काम कर रहा है। अब ये प्लान बी क्या है वो तो श्री हनुमान जी जानते हैं। जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी यही हम सलाह देंगे कि 8वां अध्याय पाताल कड़ी का दोबारा से अध्ययन करें, कुछ क्षण के बाद 9वां अध्याय का अध्ययन करें। दोस्तों, हमारा काम आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 7000 साल पहले जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने और माता जानकी जी ने सनातन धर्म की नींव रखी थी, आज वो नींव खोखली होती जा रही है, जातिवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और यहाँ तक कि भगवान के नाम को लेकर। इसलिए भूल जाइए जातिवाद कि कोई शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, कोई शूद्र है। आप ये सोचिए कि आप सच्चे सनातनी हैं। आप ये सोचिए कि आप एक आत्मा है जिसका जुड़ाव भगवान श्री हरि विष्णु जी से है। दोस्तों, श्रीलंका के जंगलों में 2014 में श्री हनुमान जी साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। वहीं से जंगलों की गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान बाहर आया है जो बहुत सी आत्माओं तक पहुंचा है, लेकिन असुरी शक्तियों ने इस ब्रह्म ज्ञान को सब तक पहुंचे नहीं दिया। इसलिए श्री हनुमान जी ने इस आत्मा को जगाया है ताकि आप सभी आत्माओं को जगाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके दूर तक पहुंचाइए। इस वीडियो को माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइए, इसे योगी आदित्यनाथ जी तक, हर एक न्यूज़ चैनल तक पहुंचाने की से कोशिश कीजिए ताकि सच सामने आए, पता चले कि आखिर किस प्रकार से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने और वानरों की सेना ने किस प्रकार से सेतु का निर्माण किया था। चुनौती देते हैं आज हम उन सभी लोगों को जो कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है और राम सेतु एडम्स ब्रिज है। इस ब्रह्म ज्ञान को पढ़ लेना, तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे खुल जाएंगे। और अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा, इसी प्रकार का रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान समय समय पर बाहर आता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।